वैसे आप लोगों का जिस तरह का रिएक्शन है बहुत सारे बच्चों का, सिर्फ 12-13 बच्चों के लिए समझ लो मैं पूरी पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ। अगर वो भी ध्यान से दे रहे हैं, अगर नहीं भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो फिर तो भगवान मालिक है। बट ध्यान रखना कि जो पढ़ रहे हैं वो 12-13 बच्चे, उनके लिए मैं इतना करके, नहीं तो ये तो मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ, इसमें तो मैं सिर्फ फार्मूला बता दूँ कि हाँ ये है, कैसे आया, हो गया। सो क्योंकि डेरिवेशन आनी नहीं है, मगर डेरिवेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वो उससे आपको बहुत सारी और चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे कभी कोई क्वेश्चन इस सिचुएशन पे ना आया पर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप एक फार्मूला नया निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो अब इसका नॉर्मल रिएक्शन mg, और सेंटर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द force which is acting towards center. So frictional force is providing necessary centripetal force. So this is Fs, and Fs is equal to mv square upon r. So this is mv square upon r is the radius of this turn. So mv square upon r. Now since Fs is equal to it is also equal to mu into s static friction into normal reaction, ये होता है। और नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि mg के बराबर है तो इट इज म्यू एस mg, म्यू एस mg। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एंड देन इक्वेट देम, तो यू विल गेट म्यू एस mg is equal to mv square upon r, mv square upon r, and therefore you can find here m से m cancel हो गया, तो it does not depend on mass. So v is equal to under root of mu s into r into g. Again very important formula is this is very important formula. कैसे important है देखिए, v is equal to mu s r into g। अब आप देखिए टायर, जो टायर का मटेरियल है और सड़क का मटेरियल है वो दोनों फिक्स्ड हैं, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू फिक्स्ड हो गई, ग्रेविटी जो है वो भी फिक्स्ड है। अब आपकी अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो आपके मुड़ने की रेडियस बहुत ज़्यादा होगी, मगर सड़क की चौड़ाई फिक्स्ड है, तो आप या तो मैक्सिमम इस रेडियस को लेके मुड़ सकते हैं किनारे किनारे, या फिर मिनिमम जो है इस रेडियस को लेके मुड़ सकते हैं, ना आप और इधर आ सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। तो ये रेडियस जो है वो, तो इसका मतलब है कि अगर आपको मुड़ना है तो आपकी वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसकी रेडियस ये लेनी पड़ेगी, और थोड़ी कम वेलोसिटी है तो आप, वेलोसिटी कम है तो आर भी कम हो तो आप शार्प टर्न ले सकते हैं। तो कम से कम आपकी वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों फिक्स हो जाती है क्योंकि रेडियस फिक्स्ड है। तो आर को फिक्स कर दो तो वेलोसिटी भी फिक्स हो गई। अगर आपकी वेलोसिटी इस रेडियस के मुताबिक बहुत ज़्यादा हुई तो आपका व्हीकल अब ऑटोमेटिकली ये रेडियस लेगा, और ये रेडियस लेने की कोशिश करते समय ही आप जाएंगे गिरेंगे खाई में। अगर मान लिया कोई ड्राइव कर रहा है तो वो सीधे खाई में गिरेगा क्योंकि उसके पास इतनी रेडियस लेने के लिए सड़क ही नहीं है। तो इसलिए यही मैक्सिमम वेलोसिटी है, इस आर पे, रेडियस पे डिपेंड कर रही है कि वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से आप मैक्सिमम मुड़ सकते हैं। तो फॉर ए फिक्स्ड रेडियस अगर आर फिक्स हो गया तो आपकी वेलोसिटी ऑफ टर्न इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। उससे ज़्यादा आप वेलोसिटी लेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा और आप दूसरी रोड पे चले जाएंगे या खाई में चले जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कहाँ ड्राइव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन इन योर डेली लाइफ सिचुएशन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम अकर्स। कभी आप साइकिल से चल रहे हो और किसी जगह पे शार्प टर्न लेने की कोशिश करो या टर्न आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है। आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है क्योंकि शार्प टर्न लेना है, रेडियस आपकी फिक्स्ड है,
तो वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपरली मुड़ पाएंगे। तो ये सब डेली लाइफ में ये सिचुएशंस आती हैं। ऐसे ही कल मैंने बताया था कि जो बाइकर्स होते हैं उनको रेडियस, वो एंगल अपनी जगह से झुक जाते हैं नीचे की तरफ, सो दैट दे कैन टेक अ टर्न, because they cannot compromise with the speed. So that is why they have to take larger radius, or they have to bend towards the earth more, so that they can take turn without compromising with speed. अब ये तो हो गया कि अगर necessary centripetal force to take a turn is being provided by the centripetal force, I mean sorry, frictional force is providing the necessary centripetal force to take turn. But if this frictional force is providing the necessary centripetal force, then there will be some problem that is called wear and tear of tires. टायर घिसेंगे और आपको वेलोसिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वेलोसिटी आपको कम करनी पड़ेगी। और साथ में अगर बारिश का टाइम है तो सड़क और टायर के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, तो यानी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के या फिसल जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, व्हीकल का स्लाइड हो जाने का चांस ज़्यादा रहता है। तो उससे बचाने के लिए आजकल या पहले भी जो रोड्स बनाई जाती हैं उनको कुछ इस तरह से कर दिया जाता है कि एक साइड जो है थोड़ी सी ऊपर उठा दी जाती है, ये वाली साइड थोड़ी सी, यानी बाहर वाली साइड अगर टर्न ऐसे है तो ये वाली साइड जो बाहर वाली साइड है वो थोड़ा नीचे इधर वाली साइड से लेवल में ऊपर होती है। तो ये लेवल है लोअर वाली साइड का, तो इसका मतलब व्हीकल हमेशा ऐसी कंडीशन में रहता है, व्हीकल हमेशा ऐसी कंडीशन में रहता है। सो अब अगर ऐसा है, अगर तो फिर इसका मतलब व्हीकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस काम करेंगे। उसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ टर्न, सेंटर ऑफ टर्न इज दिस वन, ये टर्न का सेंटर है, मतलब ये जो है रेडियस है। अब आप देखिए इसके ऊपर काम करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस वाली कंडीशन में ये हुआ कि अगर लेवल्ड रोड है तो लेवल्ड रोड में जो जो मतलब व्हीकल टर्न ले रहा है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वजह से वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स होता है। उससे बचाने के लिए हम रोड को थोड़ा ऊपर उठा जाते हैं, बाहर वाले पार्ट को टर्न्स पे। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो सबसे पहले ये बैंकिंग के बारे में पढ़ लें। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड, the contribution of friction or to the circular motion of the car can be reduced। कहने का मतलब अभी इसके पहले जो सर्कुलर मोशन में लेबल्ड रोड में जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वाज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, उसके काम को कम करने के लिए हम रोड को बैंक करते हैं, दैट इज रेज्ड ऑन द आउटर एज ऑफ द सर्कुलर रोड। तो सर्कुलर रोड के आउटर एज को हम थोड़ा सा रेज कर देते हैं। तो रेज करते समय अब आप देखिए, यहाँ पे आइए कि अगर यहाँ पे क्या है कि हमने रोड को यहाँ पे कर दिया। एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं इसी में इसमें वो बना हुआ है तो
इसी पे बना देता हूँ, चलो साइड में। तो ये कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। तो हमारा जैसे ये व्हीकल है, तो मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ट्राई टू मेक दिस अगेन दिस डायग्राम। अब हमारे पास ये रोड है, तो थोड़ा सा बैंक हो गई, रोड को बैंक कर दिया। अब व्हीकल हमारा कुछ इस तरह से है। रोड को हमने थीटा एंगल रेज किया है ऊपर की तरफ, और यहाँ से हमारे पास अब क्या हुआ कि ये सपोज व्हीकल है, व्हीकल को हम अब पूरा ना दिखा के पॉइंट या जैसा कुछ दिखा रहे हैं, दिस इज व्हीकल। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इधर की तरफ काम करेगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। इसका वेट नीचे की तरफ mg काम करेगा। इसमें कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए आप जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो व्हीकल है वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, तो ये आउटर एज है, दिस इज आउटर एज। तो जब ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन अलोंग द सरफेस। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, बाहर की तरफ ना जाए उससे बचाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ अलोंग द सरफेस। अगर यही सरफेस प्लेन होता तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे प्लेन के अलोंग होता, मगर अभी सरफेस ऊपर रेज्ड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में। जब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये एंगल थीटा है, तो लेट अस से दैट कि ये ऊपर की तरफ अगर देखिए, तो इफ यू कैलकुलेट दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। लेट मी सी, ये है थीटा, और इधर की तरफ ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अगर ये है, तो ये वाला जो है हो जाएगा, इधर की तरफ अगर हम एक नॉर्मल डालें, तो इधर ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, देन दिस एंगल विल बी थीटा। तो दिस इज थीटा। तो एन और ये एम जी के अपोजिट जो लग रहा है, तो अब हम यहाँ पे एन के कंपोनेंट्स लेते हैं। तो जैसे अभी तक हम कई सारे क्वेश्चन में कंपोनेंट्स एम जी के ले आ रहे थे। Now in this case we will take components of n so that we can get any component of n towards the center of the road. तो ये रोड का सेंटर है, यहाँ से I can join this line, this is the road center। इसी तरफ हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा, इसका देखो n, इधर की तरफ n cos थीटा कंपोनेंट, और इस तरफ जो हो जाएगा n sin थीटा। दिस इज n sin थीटा। और एक और चीज, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो f का भी कंपोनेंट ले लेते हैं। तो f का कंपोनेंट जो है इधर की तरफ हो जाएगा f cos थीटा, और f का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg की डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू f sin थीटा, f sin थीटा। तो अब आप देखिए कि सेंटर की तरफ काम करने वाले दो फोर्सेस, आई मीन देयर आर सम ऑफ टू फोर्सेस। एक सेकंड, ओके, सेंटर की तरफ काम करने वाले ये दोनों फोर्सेस, n cos theta is being balanced by f sin theta and mg। तो इसका मतलब n cos theta शुड बी इक्वल टू mg प्लस f sin theta। यहाँ देखिए, n cos theta is equal to mg plus f k is kinetic friction, so f k sin theta। mg now in this case mg is equal to n cos theta, यहाँ से mg हमने बाहर कर लिया, ये हमारा मैथमेटिकल वो है। तो mg बाहर कर लिया, तो mg इज इक्वल टू हो जाएगा n cos थीटा माइनस f के sin थीटा। तो एक ये आ गया।
उसके बाद दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन साइन थीटा। तो देखिए सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स ये है, तो देयरफॉर द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस will be providing the centripetal force. Centripetal force is not a new kind of force, but it is provided by some well-known forces. यहाँ पे दो well-known force हैं, component of contact force that is n sin theta and frictional force f cos theta. तो n sin theta दोनों सेंटर की तरफ है, तो दोनों मिल के necessary centripetal force provide करते हैं। तो that is why यहाँ पे necessary centripetal force n sin theta और यहाँ पे f cos theta, यहाँ पे f के cos theta, that is providing the centripetal force। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं, अगर v वेलोसिटी से व्हीकल मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r। सो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f के cos। और नॉर्मल रिएक्शन जो है, आप देखिए, आप जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे एक वो है, दिस शुड बी एस, दिस इज म्यू एस, और ये यहाँ पे जो है दिस इज म्यू एस। आई विल सेंड दिस पीपीटी अगेन, दिस इज म्यू एस, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज एस। ओके, आई विल करेक्ट इट लेटर ऑन। देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। सो हियर इट इज म्यू एस एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एंड देयरफॉर इन दोनों को आप अगर n की वैल्यू रख दो तो आपके पास अगला स्टेप क्या होगा, n की वैल्यू रखनी है, या सॉरी एफ एस की वैल्यू रखनी है n की टर्म में, यहाँ एफ एस रखना है और यहाँ पे एफ एस रखना है। तो म्यू एस इंटू एन आ जाएगा, सब में n, अब दोनों को डिवाइड कर दोगे। अगर आपने म्यू एस एन रख दिया पहले वाले में और फिर दूसरी वाले में म्यू एस एन रख दिया, फिर उसके बाद आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, आप n की वैल्यू निकालो, या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो या फिर n की वैल्यू निकालो, और n इज इक्वल टू हो जाएगा इस वाले केस में, यहाँ देखिए, इफ़ यू टेक n कॉमन इन दिस इक्वेशन, n कॉमन लिया तो cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, तो mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, एंड देयरफॉर आप इनको डिवाइड करके देखिएगा n कैंसिल हो जाएगा सब में, या n की वैल्यू आपने रखी दी है, तो यहाँ से इस वाले में आप cos थीटा कॉमन ले लो, अगर cos थीटा इज़ नॉट देयर तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, बिकॉज यहाँ पे cos थीटा नहीं है, और यहाँ पे cos थीटा हटा दिया, बाहर ले लिया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा म्यू एस प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो म्यू एस प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, ये आ गया ऊपर। और फिर इसमें से भी आपने cos थीटा कॉमन ले रखा था, लेना है, तो यहाँ पे cos थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 1 और माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, देन इट विल गेट tan थीटा, तो 1 माइनस म्यू एस tan थीटा ये रहा। So this is the velocity, maximum velocity with which a vehicle can take a turn on the given road of given radius। अगर उससे ज़्यादा रेडियस, उससे ज़्यादा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ऑफ गिवन रेडियस। अगर रेडियस ज़्यादा हो उसकी, यानी थोड़ा सा मोड जो है धीरे धीरे हो जाए, तो वो आराम से रेडियस बढ़ा दे तो वेलोसिटी भी तेज़ी से टर्न ले सकता है। अगर रेडियस कम है तो वेलोसिटी भी फिक्स रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल भी है रोड में और बैंकिंग भी है, मतलब उसको टेढ़ा भी कर रखा है, दोनों ही मिल के वेलोसिटी हमको बढ़ा देते हैं, तो हमारी वेलोसिटी बढ़ सकती है, ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न ले सकते हैं अगर फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज योर बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब आपकी नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट, इन दिस केस
frictional force is being provided by a component of normal reaction and a component of frictional force. Both are providing centripetal force. अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए, फ्रिक्शन ना हो, तो इसी फॉर्मूले में आप म्यू एस की वैल्यू 0 रख दो। अगर म्यू एस की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, बिकॉज के और एस में थोड़ा गड़बड़ हो रही है, मैं इसको सही, तो यहाँ पे म्यू एस इज इक्वल टू 0 रख दिया तो आपके पास ये फार्मूला मिलेगा। मगर कहने का मतलब अगर किसी दिन बारिश हो जाए या सड़क पे कीचड़ आ जाए, फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तो उस टाइम पे आपको टर्न लेने के लिए आपकी नॉर्मल रिएक्शन का ही एक कंपोनेंट यानी एन साइन थीटा मिल जाएगा, जिससे आप टर्न ले सकते हो, because it is going to provide the necessary centripetal force to take the turn unless आपका व्हीकल टॉपल हो सकता है, गिर सकता है। तो necessary centripetal force is being provided by the banked road is banked, तो that is why जो V max हमने निकाला है, this V max is actually greater than V naught, is greater than V नॉट। मतलब ये इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था और रोड की बैंकिंग यानी आपका नॉर्मल रिएक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था। मगर अब फ्रिक्शन ख़त्म होने के बाद आपकी वेलोसिटी सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी V नॉट से टर्न ले सकते हो, इसलिए ये वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि एक पार्ट जो कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स वो दे रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हटा दिया गया, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो दिस इज, तो ये इम्पॉर्टेंट वो है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अगर रोड बैंक्ड है और फ्रिक्शन भी है तो वेलोसिटी V मैक्स है, और या कह दो V1 है, और सिर्फ जो है रोड बैंक्ड है थीटा एंगल पे, सब कुछ वैसे ही है बाकी, तो कौन से कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ज़्यादा होगी, तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज, so at this speed frictional force is not needed at all to provide the necessary centripetal force। अगर वो स्पीड कम ऑब्वियसली कम कर दोगे तो जरूरत नहीं है। ड्राइविंग एट दिस स्पीड ऑन ए बैंक्ड रोड विल कॉज लिटिल वियर एंड टियर ऑफ टायर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं तो इट विल कॉल लिटिल नहीं, वेरी लेस कह लो इसको, लिटिल का तो मतलब अलग हो जाता है, लेस वियर एंड टियर ऑफ टायर्स, और धीरे से पढ़ो तो लिटिल वियर एंड टियर ऑफ टायर। The above equation tells that V is smaller than V naught, that is frictional force will be up the slope and that a car can be parked only if tan theta is less than or equal to mu s। कोई भी व्हीकल को अगर किसी स्लोप पे पार्क करनी है तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो उसका झुकाव है यानी जो एंगल थीटा बना रहा है tan थीटा उसका, वो लेस होना चाहिए म्यू एस से, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। जो टैन थीटा मतलब किसी स्लोप पे अगर किसी व्हीकल को टर्न लेना है, सो सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो टर्न अगर लेना है तो या और सॉरी पार्क करना है आपको, इस पे पार्क करना है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये नीचे खिसकने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो नीचे ना आए उसके लिए इसका जो थीटा है एंगल है ऐसा होना चाहिए कि वो दैट tan थीटा शुड बी स्मॉलर और इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। I will send this PPT by changing this mu k as mu s, because whenever vehicle is turning only static friction is acting at that point. So I have already told that how you have to solve the problems in mechanics। आपको net force निकालना है और इक्वेट कर देना है मास इनटू एक्सेलरेशन पे। तो इसलिए जो है फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में भी मैंने कई बार आपको बता दिया है, तो वही सब इसमें है
तो एक बार आप इसको रीडिंग दे लीजिएगा कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है. सो योर सिलेबस फॉर दिस examination, upcoming examination, that is over today. So I mean the chapter number 5 is over. So with some questions, example questions also are there. I will share some worksheet based on both chapters vectors as well as this. So maybe today evening. Okay, so that you are able to solve few questions. Okay, so you all can now leave. 2 minutes are remaining, so I am taking attendance once more, and then you can leave.